पेंगुइन अपने फ्लिपरों को फैलाकर और पंखों को फुलाकर भी खुद को ठंडा रखते हैं। प्रजनन नहीं कर रहे पेंगुइन अक्सर गर्मी के दिनों में अपना पूरा समय झुंड में समंदर में तैरने या बीच पर मटर गश्ती में बिताते हैं। कई बार ये प्रजनन कर रहे जोड़ों और चूजों पर नजर रखने के लिए घोंसलों वाले इलाके में भी आते हैं। परिवार भी गर्मी में ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहता है और इन्हें अपने पड़ोसियों के बारे में भी कुछ जिज्ञासा है, क्योंकि कुछ पेंगुइन मांद बनाने में व्यस्त हैं। मांद के लिए खुदाई करना धूल और गंदगी वाला काम है और इसमें थकान भी होती है, खासकर जब दोपहर के वक्त धूप काफी तेज हो गई हो। छांव देने वाली चट्टानों के नीचे ये परिवार दूसरे पेंगुइनों के साथ है, लेकिन अक्सर ये यहाँ अकेले होते हैं क्योंकि हर परिवार अपने तक ही सीमित रहता है। जब तक हर छोटा परिवार अपनी मांद के आसपास रहता है, कोई झगड़ा नहीं होता और सब मिलजुल कर रहते हैं। मांद को गहरा करने और उसे पेंगुइन परिवार के लिए बिल्कुल सही रूप देने का काम लगातार चलता रहता है और माता पिता हमेशा इसमें लगे रहते हैं। टापू का ये इलाका पेंगुइनों के लिए बिल्कुल सही है। पेंगुइनों के ठिकाने वाले कई पुराने टापुओं के विपरीत यहाँ इन परिंदों की घोंसला बनाने के लिए काफी जगह है और समंदर में होने की वजह से यहाँ बहुत कम जमीनी शिकारी हैं। लेकिन माता पिता को हमेशा भूखे गल पर नजर रखनी पड़ती है। डैसन पर मिट्टी हल्की और रेतीली है, जिसे आसानी से खोदा जा सकता है। माता पिता ये काम बहुत मजे से करते हैं और खुदाई के समय हर तरफ रेत उड़ाते रहते हैं, जो आसपास मौजूद हर पेंगुइन को ढक लेती है, खासकर आलसी नरों को। जरूरत पड़ने पर पेंगुइन काफी शोर मचाते हैं और प्यार का इजहार भी करते हैं। नर अफ्रीकन पेंगुइन किसी मादा को रिझाने या अपनी मादा के प्रति प्यार दिखलाने के लिए अपने हाव भाव के साथ तेज आवाजें भी निकालता है। वो अपने सिर को ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में चीखता है, जिससे मादा को कोई संदेह नहीं रह जाता कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन कभी कभार कोई पड़ोसी भी परिवार के मामलों में थोड़ी ताक झांक करने लगता है। मुमकिन है कि ये बस किसी मादा की तलाश में हो और कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता हो।
पिता पेंगुइन को ये घुसपैठ बिल्कुल नहीं भाती। इसे अपने परिवार की हिफाजत और देखभाल करनी है। माँ पेंगुइन मांद में अपने चूजों के पास है। वयस्क पेंगुइन किसी भूखे सीगल जैसे खतरों के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। इस टापू पर वैसे तो कोई बड़ा जमीनी शिकारी नहीं है, लेकिन बाद में अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मांदों में बने घोंसले और चट्टानों के नीचे सुरक्षित दरारें और गुफाएं इन पेंगुइनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें धूप से ज्यादा बचना होता है। दरारों और गुफाओं तक पहुंचने के लिए इन परिंदों को उछलकर चट्टानों पर चढ़ना और उन्हें पार करना पड़ता है। मॉडिफाइड फ्लिपर विंग वाले जीव जिनकी उंगलियां या पंजे ना हो, उनके लिए इन छांव वाली जगहों तक पहुंचना बहुत बेढंगा और मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन अफ्रीकन पेंगुइन बहुत माहिर होते हैं और सीधी खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे चूजे भी छांव वाली जगह ढूंढ लेते हैं और बाकी परिंदे चट्टानों के बीच खोजबीन करके सिर छुपाने के लिए छांव वाली दरारें ढूंढ लेते हैं। वे हमेशा मांद में नहीं रहना चाहते। माता पिता जब शिकार के लिए जाते हैं तो चूजे अक्सर समूह बनाकर कभी मांदों में और कभी कभार चट्टानों के बीच अपने साथियों के साथ रहते हैं। केल्प सीगल भी चट्टानों पर बैठे हैं। शायद ये मुर्दाखोरी के इंतजार में हैं, या फिर सुबह की धूप का आनंद ले रहे हैं। उनके पीछे चट्टान की दरार में मौजूद चूजे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि सीगल उन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो सुरक्षित हैं। कॉलोनी के बाकी सदस्य सुबह की धूप में खड़े होकर ठंडक बनाए रखने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। भूमिगत मांदें गहरी हैं और आसानी से नजर नहीं आती। भूमिगत मांद की खुदाई में की गई मेहनत काम आई। चूजे यहाँ आराम से और सुरक्षित हैं। बाहर का नजारा देखने के लिए जब कोई अपना सिर बाहर निकालता है, तभी पता चलता है कि कोई मांद में है। इनमें से कुछ मांदों के अगल बगल छोटी मांदें भी हैं, ताकि चूजे और उनके मेहनती माता पिता अपनी पसंद की जगह पर आराम कर सकें। चूजों के झुंड भी इन मांदों का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उनके माता पिता मछली पकड़ने के लिए 5 दिन तक के अभियान पर निकल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वयस्क पेंगुइन मांद से बाहर तैनात रहकर हमेशा नजर रखते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। चूजे आराम से हैं और इनका पेट भरा हुआ है। बढ़िया धूप में बैठने के लिए ये खुशनुमा दिन है। ये चूजे अलग अलग समय पर पैदा हुए हैं, इसलिए कुछ छोटे चूजों को मांद की ठंडक में बैठना ज्यादा सुरक्षित लगता है। लेकिन जब माँ अपनी मांद को बड़ा करने में व्यस्त हो, तो उससे निकली धूल और उठापटक से बच्चे को थोड़ी दिक्कत होने लगती है।
बाहर ताजा हवा में खड़े होना ज्यादा अच्छा है। माता पिता हमेशा अपने चूजों पर कड़ी निगाह रखते हैं और मान के पास बाहर खड़े होने से इन्हें अपनी साज संवार जारी रखने का मौका मिलता है, जो अपने पंखों को बढ़िया हालत में रखने के लिए बहुत अहम है। छोटा चूजा अभी साज संवार में वयस्कों जितना माहिर नहीं है, लेकिन बड़े परिंदों को देखकर ये सीख जाएगा कि क्या करना है। मादों को अच्छी हालत में रखना माता पिता दोनों का काम है और ये दोनों अब साथ मिलकर अब तक के काम का जायजा ले रहे हैं। कॉलोनी के बाकी परिंदे फिर से तैरने के लिए जाना चाहते हैं और ये साथ मिलकर किनारे की ओर जा रहे हैं। एक दूसरा परिवार और उनके कुछ दोस्त अभी तैरने के लिए जाने को तैयार नहीं है और वो उन्हें जिज्ञासा से देख रहे हैं। लेकिन फिर इन्हें भी पास मौजूद ठंडे पानी में तैरने का लालच आ गया और पूरी पेंगुइन कॉलोनी साथ मिलकर समंदर की ओर चल पड़ी। किनारों को शांत और सुरक्षित रखने वाले दूर तक फैले केल्प बेड और परिंदों की हिफाजत के लिए बने कानूनों की वजह से डैसन आइलैंड अफ्रीकन पेंगुइन के लिए एक सुरक्षित सैंक्चुअरी है। लेकिन ये टापू हमेशा से सुरक्षित नहीं था। पहले पेंगुइन के अंडों के लिए अच्छे पैसे मिलते थे और स्थानीय लोग उन्हें बेचने के लिए हजारों की तादाद में जमा करते थे। किसी जमाने में ये पेंगुइन इस इलाके के अलग अलग टापुओं पर लाखों की तादाद में प्रजनन करते थे। अब यहाँ ये कॉलोनी है और आगे नामीबिया तट के पास कुछ छोटी कॉलोनियां बची हैं। आज अंडों की चोरी नहीं होती और पेंगुइनों की तादाद बढ़ गई है। पेंगुइन परिवार तैरने के लिए पानी की ओर जाने को बेताब है। ये तैरने और गोता लगाने में माहिर है। अपने फ्लिपरों और अपनी पूंछों की मदद से ये फुर्तीले परिंदे सुरक्षित खाड़ी की हल्की लहरों में खेलते और रहते हैं। इस खेल में इन्हें मजा तो आता ही है, साथ ही ये इस लिहाज से भी अहम है कि ये गहरे समंदर में जिंदगी बिताने के लिए भी इन्हें तैयार करता है। गहरे समंदर में पेंगुइन देखते हैं कि वो पानी में कितने माहिर हैं। ये काफी देर तक गोता लगाने के लिए डरे हुए हैं
और एक बार में 18 मिनट तक और 480 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। पेंगुइन अक्सर पानी की सतह पर लहरों में उछलते हैं। इसे पोर्पोइजिंग कहते हैं, जो इस सुरक्षित खाड़ी में फैले हुए केल्प से परे खुले समंदर में तेजी से तैरने और गोता लगाने के लिए बिल्कुल सही तरीका है, खासकर जब ये अपने पसंदीदा शिकार यानी तेजी से तैरने वाली सार्डीन और दूसरी मछलियों का पीछा कर रहे हों। एक साथ बसने की आदत की वजह से ये एक दूसरे के साथ बहुत सहज रहते हैं, फिर भी कभी कभार इनमें झगड़ा हो जाता है। टापू पर रहने वाले दूसरे समुद्री परिंदे हल्की लहरों पर तैर रहे हैं। इनके लिए डैसन आइलैंड बिल्कुल सही जगह है और इसके पास से गुजरने वाली अटलांटिक महासागर की तेज धाराएं इनकी खुराक के लिए ढेर सारी मछलियों को यहाँ पहुँचा देती हैं। ठंडे समंदर में काफी देर तक तैरने के बाद पेंगुइन बाहर आकर अपनी साज संवार में लग गए हैं। तैरने के बाद पंखों पर फिर से तेल लगाना और भी ज्यादा जरूरी है, खासकर उन परिंदों के लिए जिनके पंख झड़ रहे हों। साज संवार से इनकी पूंछ के नीचे मौजूद एक ग्लैंड से तेल निकलता है, जिसे ये अपनी चोंच की मदद से पंखों पर फैला लेते हैं। ये समंदर के पास चट्टानों पर जमा है, क्योंकि ये आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने का भी वक्त है। अच्छे मौसम में पेंगुइन परिवार कई घंटों का वक्त तट पर बिताते हैं। कुछ बड़े चूजों यानी किशोरों के शरीर पर अब भी बचपन वाले नरम पंख हैं, लेकिन उनके नीचे मजबूत और परिपक्व पंख विकसित हो रहे हैं और जल्दी ही इनके शरीर पर वयस्कों की तरह बिल्कुल काले पंख होंगे और ये भी दूसरों की तरह खुले समंदर में तैरने और शिकार करने के लिए जा सकेंगे। माता पिता अपने चूजों से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। वयस्कों को खाना ढूंढने के लिए टापू से दूर जाना पड़ता है या फिर तैरने के लिए खाड़ी में उतरना पड़ता है, इसलिए चूजों को खुद को व्यस्त और सुरक्षित रखने का उपाय करना पड़ता है। अपने माता पिता की अनुपस्थिति में पेंगुइन चूजे अपनी हिफाजत के लिए समूह बना लेते हैं और ये मांदों में छिपे रहते हैं या फिर धूप और आसपास मौजूद खतरों से बचने की कोशिश में चट्टानों की दरारों में घुस जाते हैं। अपने भाई बहनों और माता पिता के जाने पर अकेले रह गए अन्य चूजों के साथ मिलकर ये बच्चे छांव वाली जगह पर छिपे रहने की कोशिश करते हैं। चट्टानों पर या नीचे की रेतीली जगह पर अकेले बैठे रहने की तुलना में ये समूह में ज्यादा सुरक्षित है। तट पर परिवार दोपहर की धूप का मजा ले रहा है और घोंसले से पानी की नजदीकी माता पिता के लिए बहुत सुविधाजनक है। ये बिना किसी परेशानी के अपने शरारती चूजों पर नजर रखते हुए भी सुकून से तट पर सुस्ता सकते हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छी जगह है। रेतीली मिट्टी को खोदना बहुत आसान है और मांद में पहले की गई मरम्मत को जारी रखने की ख्वाहिश साज संवार की अपनी पसंदीदा गतिविधि को भी पीछे छोड़ देती है। माता पिता हमेशा ये सुनिश्चित करते रहते हैं कि मांद इतनी बड़ी हो कि पूरा परिवार उसमें आ सके और ढीली रेतीली मिट्टी की वजह से घोंसले को ठीक ठाक और सुरक्षित रखना भी जरूरी है। डैसन आइलैंड काफी सुदूर और सुनसान है और इस पर बहुत कम हरियाली है, लेकिन यहाँ रहने वाले कई जीवों के लिए यही घर है और पास मौजूद समंदर से इन्हें आसानी से खाना मिल जाता है। यहाँ रहने वाले दूसरे समुद्री परिंदे भी सोच रहे हैं
कि शाम को आराम करें और फिर रात घिरने से पहले एक बार फिर मछली पकड़ने के लिए जाएं। दोपहर ढल रही है और चूजों वाले पेंगुइन एक और शिकार अभियान पर जाने की तैयारी में है। पेंगुइन मछली पकड़ने के अपने अभियान शाम को शुरू करते हैं और ये एक रात से लेकर कई दिनों तक जारी रह सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ कितनी मछलियाँ उपलब्ध हैं। माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चे अभी सुरक्षित हैं। इनके चूजे तेजी से बड़े हो रहे हैं और खतरा होने पर वे छिप सकते हैं। इसलिए अब माता पिता साज संवार करने और एक दूसरे के साथ रहने में ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। नर और मादा के बीच फर्क को उनकी चोंच से आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा की तुलना में नर की चोंच ज्यादा चौड़ी और बड़ी होती है। कॉलोनी के अन्य सदस्य घोंसलों वाली जगह पर इस परिवार के पास आ रहे हैं और ये साफ देखा जा सकता है कि हर छोटे से परिवार समूह की अपनी छोटी सी निश्चित जगह होती है। पड़ोसियों के बहुत करीब रहने पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ पेंगुइन के पीछे एक सेक्रेड आइबिस है और केल्प सीगल के साथ ये परिंदे भी पेंगुइन के किसी अकेले और लजीज चूजे को शिकार बनाने में नहीं झिझकते हैं। खरगोश पेंगुइनों के लिए कोई खतरा नहीं है। पेंगुइन काफी देर से तट पर हैं और अब ये एक साथ चट्टानों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी मांदों में इंतजार कर रहे अपने चूजों के पास लौटने को बेताब हैं। इंसानी नजरिए से डैसन आइलैंड को देखें तो ये एक बंजर जगह है। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। सर्दी के महीनों में ठंड और बारिश में यहाँ सिर्फ चट्टानें और सख्त घास ही बची रहती है। पेंगुइनों के लिए डैसन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ इनके लिए काफी खुली जगह है। खोदने के लिए रेतीली मिट्टी है और सुरक्षा और छांव के लिए चट्टानें भी हैं। खाना उपलब्ध कराने वाले उदार समुद्र से घिरे डैसन आइलैंड पर पेंगुइन की जिंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास इन सब में हिस्सा बटाने के लिए कोई साथी हो तो ये और भी अच्छा लगता है। अकेली पेंगुइनें पड़ोसियों के बीच साथी ढूंढती हैं और उनकी इस खोज का हमेशा स्वागत नहीं किया जाता। परिवार की मांद के पास भटक रहे अकेले अजनबी से सावधान रहना चाहिए। माता पिता अपनी मांद की पूरी हिफाजत करते हैं। ये हर साल इसी जगह पर लौटते हैं। माता और पिता पेंगुइन अपने सिर और अपनी चोंच को नीचे झुकाकर एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं, जो इनकी दुनिया में पूरी वफादारी का प्रतीक है।
चूजों को अपने माता पिता के प्यार की परवाह नहीं है। अभी ये इतने छोटे हैं कि इन्हें बस यही परवाह रहती है कि अगला खाना कब और कहां से मिलेगा। फिलहाल ये संतुष्ट है। अभी जिंदगी शांत है, लेकिन मौसम ज्यादा गर्म होने पर इन्हें आसानी से गुस्सा आने लगता है। चूजे हमेशा खाना मांगते रहते हैं और मांद के आसपास भटकने वाले अजनबियों की तादाद भी बढ़ गई है। अपने सिर को दोनों तरफ घुमाना इस जगह पर मालिकाना हक का इजहार है। अगर घुसपैठिया इस चेतावनी की अनदेखी करे तो उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे खदेड़ दिया जाता है। माँ जब परिवार के लिए मछली पकड़ने जाती है तो मांद की हिफाजत की जिम्मेदारी पिता पर होती है। इसे हर हाल में अपने परिवार को नुकसान से बचाना है, यहाँ तक कि दूसरे पेंगुइन से भी। पेंगुइन बहुत तुनक मिजाज होते हैं और पड़ोसियों को ऐसे व्यवहार की आदत है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। अकेले नर पेंगुइन को अच्छी तरह पता है कि यहाँ उसे पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अपने लिए मादा ढूंढने की चाहत बहुत जबरदस्त है। लेकिन अजनबी को फिलहाल खदेड़ने के बाद प्यार का इजहार किया जा सकता है और एक दूसरे की साज सवार ही इसका एकमात्र तरीका है। आपसी साज सवार से एक दूसरे के प्रति प्यार जताया जाता है और ये व्यावहारिक भी है। अपने शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए मदद करने वाली चोंच का हमेशा स्वागत है। अजनबी नर इस छोटे से परिवार को छोड़कर अपने लिए मादा या फिर सुरक्षित ढंग से रात बिताने के लिए कोई साथी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। माँ अपने भूखे चूजों के लिए ढेर सारा खाना लेकर आई है। बच्चे इसे घेर कर पहले खाना देने की जिद कर रहे हैं। पिता इन तीनों के पीछे चुपचाप खड़ा है। जब माँ अपने पेट में मौजूद खाना इन भूखे चूजों के लिए उगल देगी, तो फिर पिता भी उन्हें खाना देगा। अपने भूखे चूजों का पेट भरने के लिए माता पिता दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, और जब दो चूजे एक साथ परेशान करते हैं, तो वयस्कों को वाकई बहुत दिक्कत होती है। माता पिता के लिए काम सुबह शुरू हो जाता है, या अगर वो मछली पकड़ने के लिए निकले हुए हों तो रात को भी शुरू हो सकता है। और चूजों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें खाना दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चूजे जल्दी से जल्दी बड़े और ताकतवर हो जाएं, क्योंकि भविष्य में उन्हें अपने बूते पर शिकार करने लायक होना चाहिए। शायद इसी वजह से इन्हें इतनी भूख लगती है और ये लगातार अपने माँ बाप को परेशान करते रहते हैं। अगर ये बड़े और सेहतमंद रहते हैं तो हवाई और जमीनी शिकारियों के हमले की आशंका भी कम हो जाती है। अपने लिए और अपनी संतानों का पेट भरने लायक खुराक जुटाने के लिए माता पिता को ज्यादा से ज्यादा बार मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है।
माता और पिता पेंगुइन को अपना दमखम भी बनाए रखना पड़ता है और यहाँ मछलियों की उपलब्धता समुद्र जितनी ही अनिश्चित रहती है। वो हमेशा उस जगह पर नहीं होती जहाँ पिछली बार मिली थी। कई बार इन्हें उनकी खोजबीन करनी पड़ती है और इसमें काफी ऊर्जा लगती है, खासकर जब मांद में भूखे चूजे इनका इंतजार कर रहे हों। ऐसे अभियानों में कई दिन लग सकते हैं। माता पिता इन लंबे अभियानों पर तभी जाते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि चूजे इतने ताकतवर हैं कि माता पिता की देखभाल के बिना भी 5 दिन तक रह सकते हैं। फिलहाल मौसम अच्छा है, लेकिन अटलांटिक महासागर अपने तूफानों के लिए बदनाम है और किसी भी मौसम में कभी भी तूफान आ सकता है। अभी समुद्र शांत है और ये डैसन आइलैंड पर रहने वाले छोटे परिवारों के लिए बहुत अच्छा समय है। पेंगुइनों के लिए जिंदगी बहुत अच्छी है। बिना परिवार वाला अकेला पेंगुइन तट के पास घूमता रहता है। यहाँ से ये मौसम और लहरों पर नजर रख सकता है। क्या ये बाद में मछली पकड़ने के लिए ठीक रहेगा? क्या वहाँ मछलियाँ होंगी? खाड़ी में किनारे के पास दूर तक फैले केल्प के पीछे पानी शांत है। खाड़ी में किनारे के पास दूर तक फैले केल्प के पीछे पानी शांत है। इससे आगे शाम की हवा से लहरें उठ रही हैं। तट के पास शांति आखिरी डुबकी के लिए बिल्कुल सही माहौल है। कभी कभार अनिश्चित लगने वाला अटलांटिक महासागर इन जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे इन्हें भोजन मिलता है। ये इनके अस्तित्व के लिए अहम है। ज्यादातर अफ्रीकन पेंगुइन आज टापू पर एक गर्म आरामदेह मांद में अपने चूजों के साथ रात बिताएंगे। क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और आखिरी किरणें डैसन आइलैंड की चट्टानों और यहाँ रहने वाले समुद्री परिंदों को रोशन कर रही हैं। टापू पर रहने वाले जीव रात के लिए आराम करने की तैयारी में हैं। अफ्रीकन पेंगुइन अफ्रीका के सिर्फ दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। इंसानों द्वारा अंधाधुंध मछली पकड़ने और ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ रहने वाले ये पेंगुइन खत्म हो सकते हैं।